जहाँ वचन बोया जाता है, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन हाँ, को हाँ, जो उनमें बोया गया था हाँ, उठा हाँ, ले जाता है। मतलब शैतान सबसे पहले एक विश्वासी के जीवन में कैसे काम करता है, वचन रूपी बीज को जो हमारे अंदर में डाला गया है वो उठाता है। वो क्यों ऐसा करता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो वचन है जिसके द्वारा आपको अनंत जीवन के लिए परमेश्वर क्या करता है, तैयार करता है ना। परमेश्वर का वचन वो वचन है जो आपको अनंत जीवन के लिए क्या करता है, तैयार करता है। और शैतान टारगेट में रखा है हर एक विश्वासियों को कि ये अनंत जीवन का वारिस ना रहे, ये अनंत जीवन का वारिस ना बने। इसलिए आज अनंत जीवन की बातों से, जैसे एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया, आपको पता है, मैं आयत नहीं पढ़वा रहा हूँ, वो यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए आया और प्रभु से क्या विनती कर रहे हैं, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? तू चोरी मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू झूठी गवाही मत दे, तू अपनी माता पिता का क्या कर, आदर कर। तो जवान लड़का क्या बोलता है, हे प्रभु, मैं इन सब आज्ञाओं को मैं लड़कपन से क्या करके आया हूँ, मानते आया हूँ। मैं आज आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जवान व्यक्ति का आंसर क्या था? मैं इन सब आज्ञाओं को क्या करता हूँ, पालन करते आ रहा हूँ। मतलब इसका मतलब वो बाइबल पढ़ता है, इसका मतलब वो वचन को जानता है, इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। मैं आज आप सभी को कहने के चाहता हूँ, उसके बाद भी वो अनंत जीवन का बात को वो समझ नहीं पा रहा है। वो यीशु के पास आया, वो दौड़ते हुए आया। आज हम सब लोग हर संडे चर्च आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अनंत जीवन की बातों से हम अनजान हैं। प्रभु का वचन में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए। हम क्या करने से अनंत जीवन पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया, हालेलुया। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आज मैं आप सभी को कहने चाहता हूँ, आज शैतान हर व्यक्ति का जीवन में कुछ न कुछ चीजों को लाकर खड़ा कर दिया है कि देख ये भी यीशु जैसा है ना, ये भी यीशु जैसा। आपको कंपेयर करता है शैतान, है ना। यीशु मसीह के साथ शैतान कुछ चीजों को, कुछ बातों को, कुछ लोगों को लेकर कंपेयर करता है। देखो ये भी यीशु मसीह जैसा बता रहा है, ये भी यीशु मसीह जैसा कर रहा है ना। आप और मुझको कंफ्यूज करने के लिए हमारा दिमाग से परमेश्वर का वचन जो अनंत जीवन के लिए हमको तैयार करता है या शाश्वत करता है, उन बातों से हमें भटकाने के लिए मेरे प्रियो शैतान कई बार हमारे जीवन में हमला करता है, वचन को हमारे जीवन से निकाल कर। आज जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हमें शैतान की इस बातों को समझना है। मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूँ, बिना वचन का आप कभी भी सत्य में स्थिर नहीं रह सकते। आप सत्य में स्थिर नहीं रह सकते, सत्य में विश्वास नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आपका मन अगर परमेश्वर के वचन में अर्थात सत्य में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में अगर स्थिर हो जाना है तो आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। और शैतान जब हमारे जीवन में हमला करता है तो मेरे प्रियो वो वचन को ही क्या करता है, हटा देता है, ताकि वचन जो इनके अंदर में रहेगा तो ये बीज के जैसा इनके अंदर में अंकुरित होगा और वो फलेगा और फूलेगा और वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए शैतान कभी भी आपको फलते फूलते आगे बढ़ते वो कभी देख नहीं सकता। इसलिए ये जो उगने वाला जो बीज है अर्थात वचन है, इस वचन को ही हमारे जीवन से क्या करता है, वो हटा देता है। तो आज जितने भी लोग सुन रहे हैं,
हमें शैतान की उन युक्ति को, उन हथियार को हमको समझना है। कई बार शैतान हमारे दिल से, हमारे मन से परमेश्वर के वचन को हटाने की कोशिश किया। कई बार हम चर्च में वचन को सुनते हैं लेकिन घर जाने के बाद भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर कोई हमको थोड़ा सा गाली दे दिया है, वो 10 साल तक हमको याद रहता है। वो मरते दम तक हमें याद रहता है। लेकिन जो वचन हमें अनंत जीवन हमें प्रदान करती है, वो वचन हमें क्या हो जाता है, भूल जाना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को इस संदेश के माध्यम से मैं उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के वचन को जो हमारे अंदर एक बीज के रूप में डाला गया है, हम उस वचन को क्या करें, थामे रहें। हम उसको थामे रहें, हम उसको पकड़े रहें। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुछ भी तेरे पास है उसको क्या कर, थामे रह, ताकि कोई तेरे हाथ से छीनने ना पाए। मतलब शैतान छीनने पर है, परमेश्वर के वचन को हमारे से शैतान क्या करने पर है, छीनने पर है। हम इसको पकड़े रहें, हम मजबूत पकड़े रहें, वचन को मजबूत पकड़े रहें। मेरे प्रियो, जब हम वचन को मजबूत पकड़े रहेंगे तो ये वचन एक दिन हमको अनंत जीवन में लेकर जाएगा। आमीन, 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 आमीन। और दूसरा शैतान का जो हथियार है वो है विश्वास पर आक्रमण करना। शैतान का दूसरा हथियार है विश्वास पर आक्रमण करना, हमारे विश्वास पर आक्रमण करना। मैं आपको आयत में पढ़वाने के चाहूंगा, लूका 22 अध्याय और उसका 32 आयत को पढ़ेंगे। पहले 21 को पढ़ेंगे। लूका 22 अध्याय उसका 21 को पढ़िए। शमौन, हे शमौन, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, कि शैतान तुमको क्या करे, गेहूं के समान फटके। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन, 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 आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान का दूसरा एक हथियार है हमारे विश्वास पर आक्रमण करना। और प्रभु मसीह यहाँ पर बताता है कि हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मेरे हाथ से मांग लिया है, और वो तुमको क्या करेंगे, गेहूं के दाने के समान पटकेंगे। वो गेहूं के दाने के समान पटकेंगे। जब आप और मैं जब विश्वास में, जब प्रभु के वचन में, जब प्रभु के संगति में, जब हम आराधना में, जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आप बात बताने के लिए चाहता हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम विश्वास में, हम प्रभु में, तो मेरे प्रियो, शैतान कुछ समय के लिए, है ना, शैतान कुछ पल के लिए हमें क्या करता है, अपने हाथ में लेकर हमें मार पीटता है ना। हम उस समय हम देखते हैं हम अपने आप को बीमारी के हालात में, हम उस समय देखते हैं अपने आप को गरीबी और तंगी के हालात में, हम उस समय बहुत सारी निंदा अपमान के बीच में अपने आप को देखते हैं, बहुत परेशानी के बीच में अपने आप को देखते हैं। और उस समय लोग हमारा विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं इतना परेशानी, इतना दुख में रहकर तू प्रभु का नाम लेता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर? क्यों तेरा परमेश्वर चंगा नहीं करता है ना? अगर तेरा परमेश्वर है ना, तो तेरे घर में क्यों परेशानी है? अगर तेरा परमेश्वर तेरे साथ में है, तो तेरा पति क्यों तेरा बात नहीं सुनता है? तेरा पत्नी तेरा बात क्यों नहीं सुनती है? तेरे बच्चे क्यों बैकस्लाइड हो गए? नाना प्रकार की बातें शैतान हमारे विश्वास पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, उपयोग करता है। मैं आप सभी को जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ प्रभु मसीह क्या कहता है, बताया शायद में, है ना, 22 का 32 में क्या कहता है, मैंने तेरे लिए विनती किया है। प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए विनती किया है खुदा से, तेरा विश्वास जाता ना रहे। बस तेरा विश्वास क्या करे, जाता ना रहे। मैं आज आप सभी को कहने के चाहता हूँ,
वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए विनती किया है ना। ये सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारा भाग्य हमको साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं। हम जिस दिशा में चलेंगे प्रतिफल विपरीत दिखाई देगा। हम प्रार्थना करेंगे, प्रतिफल विपरीत होने लगेगा। हम आराधना करेंगे, प्रतिफल विपरीत होने लगेगा। जब हम दुआ करेंगे हमारा प्रतिफल विपरीत दिखाई देगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे मन में नाना प्रकार का क्वेश्चन आएगा। लोग हमको क्वेश्चन करेंगे, कहाँ है तेरा परमेश्वर? तू इतना प्रार्थना करता है, इतना हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करता है, कहाँ है तेरा परमेश्वर? पर खुदा का वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए विनती किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहा। मतलब तुम्हारा विश्वास खत्म ना हो, चला ना जाए, तुम विश्वास में स्थिर रहो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली क्या किया है, परमेश्वर से विनती करके परमेश्वर से मांगा है। मैं आज आपको कहने के लिए चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई परेशानी को लेकर अगर आप चल रहे हैं या फेस कर रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए है। स्वर्ग का परमेश्वर आज बत्ती सारी में आपसे वो कहता है, मैंने आपके लिए परमेश्वर से विनती किया है कि आपका विश्वास जाता ना रहे। वो परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, वो परमेश्वर आपको विश्वास में दृढ़ करेगा, वो परमेश्वर आपको थामे रहेगा, वो परमेश्वर आपके संग रहेगा। इसलिए आप शैतान की इन बातों को अगर आप अपने अंदर में हो रहा है, इसे देख रहे सुन रहे हैं, आप इग्नोर कीजिए, आप विश्वास को पकड़ लीजिए, अब परमेश्वर के वचन को पकड़ लीजिए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, एक बात लिखा हुआ है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा वो। आज हमें परमेश्वर के वचन की अधीनता में आने की जरूरत है। हम वचन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हम वचन के बाहर नहीं रहना चाहिए, हम वचन की अधीनता में होकर यदि हम शैतान से लड़ेंगे तो हम उसके ऊपर में विजय को पाएंगे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और तीसरी बात ये है कि शैतान है ना, एक विश्वासी के जीवन में क्या करता है, दोष लगाता है। शैतान एक विश्वासी का जीवन में दोष लगाता है। और वो वचन जब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 10 आयत को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 10 आयत को पढ़ेंगे, शैतान दोष लगाता है। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। आमीन आमीन। शैतान गिरा दिया गया है। मुझे सुनने वाले हर एक लोगों, जब आप प्रभु में, जब आप विश्वास में, जब आप वचन में, जब आप कलीसिया में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो शैतान कई बार हमें दोष लगाते रहते हैं। कई बार हमारी पुरानी गलतियों को लेकर, पुरानी आदतों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पुरानी चीजों को लेकर, पुरानी घटनाओं को लेकर कई बार शैतान हम पर क्या करता है, दोष लगाता है। मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, जब आप अच्छा खासा प्रार्थना करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं एक अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं। जब आप अच्छा खासा प्रार्थना करते हैं, जब आप आत्मा की अगुवाई में होकर जब आप प्रार्थना करते हैं, अचानक से 5 साल 10 साल पहले की घटना को शैतान आपके दिमाग में लेकर आएगा, बोलेगा बहुत धर्मी बता रही है ना, बहुत धर्मी बता रहे हो ना, बहुत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रार्थना कर रहे हो ना, देखो तुमने उनके साथ धोखा दिया था ना, तुमने चोरी किया था ना, है ना, तुमने लड़ाई किया था ना। ये तमाम बातों को शैतान उसी समय आपके दिमाग में लेकर आता है जब आप प्रार्थना करते हैं। समझ में आ रही है? जो आपके जीवन में भूतकाल में जो भी हुआ है, आपने ऑलरेडी उसके लिए प्रायश्चित किया है, ऑलरेडी आप उसकी क्षमा किया है उसके लिए, आप उससे आपने मेल मिलाप कर लिया है, लेकिन शैतान उन्हीं बातों को लेकर से आपको इमोशनल करता है और कहता है देख तू इतना प्रार्थना कर रही है, तो विश्वास करता है, लेकिन तू पहले क्या किया था, देख हमको इमोशनल करना शुरू करता है। मैं आज आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, फिर अंत में शैतान क्या करता है,
परमेश्वर के सिंहासन के पास जाता है और बोलता है, देख परमेश्वर, तेरे बेटे और बेटियों को देख, जिनके लिए तू अपना बेटा का कुर्बान किया, उसका खून बहाया, और वो उसका कितना मजाक उड़ाता है। देख तो अभी भी चोरी कर रहा है, अभी भी व्यभिचार कर रहा है, देख, है ना, अभी भी ये लड़ाई करता है, अभी भी ये अपनी गंदी और बुरी आदत से छुटकारा नहीं पाया है। देख वो शैतान जो है वो परमेश्वर के सामने जाकर इसी रीति से क्या करता है, वो दोष लगाने का काम करता है। मैं आज जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस संदेश के माध्यम से बस मैं आप बात बताने के लिए चाहूंगा, जब आप प्रायश्चित किए हो, जब आप उन बातों के लिए, उन पापों के लिए आप प्रायश्चित किए हो, तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो भी हमारे नाम से जो रिकॉर्ड था, जब हमने प्रायश्चित किया, जब हम उसको मान लिया, उसको छोड़ दिया, हमने प्रायश्चित किया पापों के लिए, उसी दिन उसी समय वचन लिखा हुआ है उस सारे रिकॉर्ड को प्रभु ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, उसको मिटा दिया। एक नया हिस्ट्री आपके लिए परमेश्वर ने चालू किया है, एक नया इतिहास परमेश्वर आपके नाम से चालू किया। लेकिन शैतान क्या करता है ना, वही बातों को रिपीट कराता है, दोष लगाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको मिसगाइड करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, आपको मेरे प्रियो अनंत जीवन से अलग रखने के लिए वही बातों को बार। लेकिन हम लोग भी कभी क्या करते हैं मालूम है, खुदा के उपस्थिति में बैठने के बाद प्रार्थना दुआ करते हैं तो होश में नहीं रहते, कभी पटान भी बोल देते हैं। देखिए एक मन फिराया हुआ व्यक्ति का प्रार्थना और बिना मन फिराया हुआ व्यक्ति का प्रार्थना कैसा होना चाहिए? मन फिराया हुआ व्यक्ति की प्रार्थना में ये होना चाहिए कि प्रभु आप हमारे पाप क्षमा किया है, आप हमें धर्मी, आप अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, हमारे सब पापों को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र किया। पहले हम पापी थे, लेकिन अब हम यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गए हैं? धर्मी हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं। तो हम आगे को अपने आप को पापी ना कहें, ये धर्मी की पहचान है। लेकिन जो व्यक्ति वचन को समझ नहीं पाता है, अभी तक पापी और अधर्मी के बारे में अंतर नहीं समझता है, वो विश्वासी अपने आप को बोलने के बाद भी प्रार्थना क्या करता है? प्रभु मैं पापी हूँ, बार वही चीज को दोहराता है। शैतान को मौका मिल जाता है, समझ मारी बार वही चीज को दोहराता है। कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ बार वही चीजों को, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ। मेरे प्रियो आप पापी नहीं, आप पापी थे, लेकिन आप उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं, आप शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। अब आप धर्मी ठहराए गए हैं। अब आप अपने मुख से अंगीकार करो, घोषणा करो और कहो कि मैं यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया। आमीन। तब आप इन चीजों के ऊपर में विजय को पाएंगे। नहीं तो अगर आप बार मैं पापी हूँ, है ना, मैं तो तेरे पैर का धूल हूँ प्रभु, मैं तो कीड़ा हूँ प्रभु, है ना। बहुतों की प्रार्थना को सुनो ऐसे। परमेश्वर आपको कीड़ा नहीं बनाया, परमेश्वर आपको अपना संतान बनाया, अपना बच्चा बनाया है। आप किसी को कीड़ा बनाया है क्या? कीड़ा लोग आदमी के बीच में बैठते हैं क्या? अगर बैठा भी रहेगा उसको झाड़ू करके बाहर निकाल देंगे, है ना। कीड़ों को क्या करते हैं? अगर अंदर आ भी जाएगा झाड़ू करके बाहर निकाल देंगे। पर परमेश्वर हमको कीड़ा और पैर का धूल नहीं, परंतु परमेश्वर हम हर एक विश्वासी को अपना बेटा और बेटी बनाया। हम पहले पापी थे, हम पहले हो सकता है कीड़ा थे, लेकिन अब हम उसके लहू के द्वारा हम पवित्र और धर्मी ठहराए गए। हमें कभी भी उन बातों को शैतान के सामने है ना मौका नहीं देना चाहिए। हम ऐसा बोलकर ऐसा करके हम शैतान को मौका देते हैं, इसलिए शैतान हम पर हावी हो जाता है। फिर उसके बाद में जहां हम पापी बोले, फिर हमारी कमजोरी को, हमारे पापों को जो हम भूतकाल में करते थे, अचानक से बोतल को लेकर खड़ा हो जाएगा। देख है ना।
तू तो अंगीकार करता है पापी है। देख देख, पहले तो पीता खाता था, कितना चक्कर मनाते थे, है ना। अगर बोलेंगे मैं पापी हूँ, ये हूँ, खुदावंद है ना, शैतान क्या करेगा? अचानक आपके जीवन में ऐसा है ना, ऐसा चीजों को, जिन चीजों से आप पहले ग्रसित थे, अगर आप लड़कीबाजी में ग्रसित थे तो सुंदर लड़की को अचानक सामने खड़ा कर देगा, बोलेगा पहले तो बहुत बात करते थे, क्या हो गया? है ना, बोलो ना, कहो ना, है ना, मिलोगे? बताओ कभी भी आप पुरानी बातों को, है ना, जो पहले थे उसको आप उद्धार पाए हैं, आप मन फिराए हैं, आप पश्चाताप किए हैं, तो आप ऐसा बोलकर शैतान को अवसर मत दीजिए। जब भी आप ऐसा बोलकर शैतान को अवसर देते हैं अपने लाइफ में, मेरे प्रियो, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके जीवन में हर दिन शैतान क्या करेगा? आक्रमण करेगा, वही बातों को लेकर। शैतान से हमें जीतने के लिए केवल एक ही रास्ता है, आप है ना, आप अपने उद्धार की बातों को बोल कर आप शैतान को ऊपर में पा सकते हैं। मैंने उन पापों में था, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने जय पाया है। मैं उसके वचन के द्वारा, मैं उस पर विश्वास करने के द्वारा मैंने उस पापों के ऊपर में क्या पाया है? विजय को पाया है। आप विजय की बातों को, उद्धार की बातों को आप अपने मुख से अंगीकार करो। आमीन। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान आपका प्रतिदिन का जीवन में आपके लिए क्या करेगा? दोष लगाने का काम करेगा, दोष लगाने का काम करेगा। इसलिए प्रभु ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री को मिटा दिया, पुराना हिस्ट्री को, जो हमारा पाप था, है ना, उसको प्रभु उस लहू के द्वारा मिटा दिया। तो ये कौन होता है? जागर जाने वाला। आप समझ रहे हैं? इसलिए हम दोबारा उस से गलती ना करें। हम वचन को सही जाने, वचन को सही समझें। निश्चय परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। हालेलुया। और चौथी बात ये है, दुख देना। शैतान कभी दुख को हमारे जीवन में लाता है। दूसरा कुरिन्थी 12:7 में जैसे पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थी 12:7 में जैसे पौलुस कहता है, क्या कहता है? इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं भूल न जाऊं। देखिए, कभी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़े पास्टर से मैंने कुछ दिन पहले बात किया। मैं रियल बात बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है वो इतने बड़े स्टेज में वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हजारों लाखों लोग उसकी प्रार्थना, आराधना, वचन से लोग प्रभावित हैं। मैंने जब इस बारे में जब हम लोग आपस में तो पास्टर बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने बताया इस बात को कि देखो, मैं उस पास्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको मैं बता रहा हूँ। मैं एक ऐसे पास्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसकी गाना, जिसकी आराधना, जिसकी वचन से, जिसकी सेवकाई से लाखों लोग प्रभावित हैं, लाखों लोग आशीषित हैं। लेकिन वो स्टेज में इतना हंसता है, इतना मुस्कुराता है, इतना नाचता है, लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन में बहुत टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। उनका लाइफ डिस्टर्ब हो गया, उनका फैमिली डिस्टर्ब हो गया, वो इतना टूटा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति कहता है प्रभु की सेवा करूंगा। इतना टूटा हुआ होने के बाद भी वो कहता है मैं प्रभु की सेवा करूंगा। मुझे जितने भी लोग पा रहे हैं, मैं आज आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। कई बार आपके अच्छे कामों में, कई बार आपके अच्छे विश्वास में, कई बार आपके अच्छे ज्ञान में, कई बार आपके अच्छे वरदान में, मेरे प्रियो, ये दुख आपके जीवन में क्यों आती है? क्या आपने कभी सवाल किया है?
क्यों आती है? आपके अच्छे वरदान में, अच्छे अभिषेक में, आपके अच्छे ज्ञान में, आपके अच्छे समझ में, आपके अच्छे विश्वास में, आपके अच्छे पवित्रताई में होने के बाद भी आपके जीवन में ऐसा दुख क्यों आते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? पौलुस क्यों कहता है? शैतान का एक दूत ने मेरे शरीर पर एक ऐसा कांटा चुभाया है कि मैं वचन के प्रकाशनों से क्या ना हो जाऊं, भूल ना जाऊं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में जो वरदान है, आपके जीवन में जो ज्ञान है, आपके जीवन में जो आत्मिकता है, उसमें किसी भी रीति से घमंड और अहंकार ना आ जाए। इसलिए परमेश्वर ने है ना हमको क्या कर दिया है? छोड़ दिया है ना। इसलिए शैतान आकर क्या किया? वो अपना एक कांटा को हमारे ऊपर में चुभा दिया, ताकि वो कांटा जब भी हम अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश करें तो वो कांटा हमें चुभना शुरू कर दे। आपके विश्वास के खिलाफ आप अपने आप को देखो। आपके घर में आप इतना प्रार्थना दुआ करते हैं, पति कितना कठोर है, चर्च आना ही नहीं चाहते हैं। लोग सवाल करते हैं, जब तू इतना विश्वास करती है तो तेरा पति क्यों चर्च नहीं आता है? तेरा पति खाना पीना क्यों नहीं छोड़ता है? लोग सवाल दुख नहीं मिलते हमको? नहीं मिलता है क्या? लोग हमको ऐसा बोलते खुशी होती है, दुख होता है। तो यही तो शैतान का काम कर रहा है ना। पर यहाँ पर आप मुझको दुख में वचन में क्या लिखा हुआ है? बाइबल को ध्यान से पढ़िए। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। जैसे याकूब 1 का 12 में लिखा हुआ है, याकूब 1 अध्याय और उसका 12 आयत में लिखा हुआ है, जरा जोर से पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वह मनुष्य, परीक्षा की जगह में आप दुख बोलिए, इस दुख में स्थिर रहता है। आज आपको मेरे प्रियो ये जो दुख है प्रभु, इसका मतलब प्रभु आपके साथ नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। प्रभु आपको छोड़ दिया, इसका मतलब वो नहीं है। प्रभु आपको इस दुख में क्या करने के लिए कर रहा है? स्थिर करने के लिए, आपका विश्वास को स्थिर करने के लिए, आपका पवित्रता को स्थिर करने के लिए, आपके अंदर का वरदान अभिषेक को स्थिर करने के लिए। मेरे प्रियो, आपको मालूम है पिछले दिन में मैं एक पास्टर की गवाही सुन रहा था। वो अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेट बताता है। एक जवान बहन चर्च में आई थी। एक बहन चर्च में आई थी और वो शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे। बहुत ही ध्यान से सुनिए। और वो प्रचार करते प्रोफेसी करते वो हो गए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर में। बहन को बोलते, बहन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, प्रभु आपके बारे में बता रहा है। वो बड़े खुशी से खड़ी हो गई, प्रभु मेरे हजारों की भीड़ में बताने जाने जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि प्रभु इस साल में आपको एक अच्छा पति दे रहा है। बताओ। वो तो ऑलरेडी 2 बच्चे शादीशुदा है ना। वो बोल रही है कि पास्टर जी एक गलत भविष्यवाणी है, मेरी शादी हो चुकी है और वो करते जा रहे हैं भविष्यवाणी, ऐसा होगा वैसा होगा। वो बैठ गई। जैसे प्रार्थना खत्म हुआ, जो पास्टर बुलाए उसको पकड़ लिए लोग। कैसा पास्टर को तुम बुलाए हो, है ना? समझ रहे? मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूँ, हर एक को परमेश्वर भविष्यवाणी करने के नहीं भेजा है। इसको हमको समझना है। हर एक को परमेश्वर भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर नहीं भेजा है। बाइबल में लिखा हुआ है भविष्यवाणी करने से कलीसिया की उन्नति होती है। यदि ऐसा भविष्यवाणी करेंगे तो उन्नति होगी। आप बताइए मुझे, है ना? इस प्रकार का भविष्यवाणी करने से बताइए कौन सी कलीसिया में उन्नति होगी? बुलाएंगे मैं ऐसे भविष्यवक्ता हूं, है ना? ऐसे भविष्यवाणी करने से कभी भी उन्नति नहीं होती है। परंतु कलीसिया के अंदर में क्या पड़ती है? फूट पड़ती है।
कली से टूटने और बिखरने लगती है, पर मैं आज आप सभी को इस संदेश के माध्यम से मैं प्रोत्साहन करने के चाहता हूँ। मेरे प्रियो, शैतान हमारे ऊपर में दुख को लेकर आता है और उसके द्वारा हमको शैतान क्या करता है? परेशान करता है। क्योंकि मसीह जीवन में शैतान क्या करता है? काम करता है। क्या तरीका से, जो मैं आपको बता रहा था पहले, वो हमारे जीवन से उद्धार का वचन को, अनंत जीवन का वचन को उठा कर ले जाता है, हमारे विश्वास पर आक्रमण करता है ना, और हम पर दोष लगाता है, और चौथी बातें वो हमको दुख देता है। और यहाँ पर जब शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है, तो मेरे प्रियो नाना प्रकार के क्वेश्चन हमारे जीवन में आते हैं। इतना बड़ा वरदान तेरे अंदर में है ना, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन तू अपने अंदर का उसको क्यों ठीक नहीं कर पाता है ना। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें मेरे प्रियो हमारे बीच में होने लगती हैं। पर मैं आपको एक बात इस संदेश के माध्यम से मैं बतलाने के चाहता हूँ। हमें समझना है कि किसका हथियार है, हमें समझना है कि किसका हथियार है। पौलुस कहता है ना, पौलुस कहता है कि वचन के प्रकाशन से मैं फूल न जाऊं, इसलिए शैतान का एक दूत ने मेरे शरीर पर एक ऐसा कांटा चुभाया ताकि है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? 12 पढ़िए, 7 को पढ़िए, 12 का 7 पढ़िए, एक बार पूरा पढ़िए, 8 को पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थी 12 का 7 और 8। कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। आगे इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। इसके लिए मैंने प्रभु से 3 बार विनती किया कि मुझसे ये दूर हो जाए, ये दुख, ये पीड़ा, ये दर्द मुझसे दूर हो जाए। फिर आगे पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने इस दुख को लेकर मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन, आमीन। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है? काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है मैंने 3 बार इसको मेरे जीवन से दूर होने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु ने मुझे प्रार्थना उत्तर में क्या दिया? मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को कहने के चाहता हूँ, जब सोना जितना ज्यादा आग में तपाया जाता है, उतना ही ज्यादा वो निखरती और चमकती है। आमीन। जितना ज्यादा आप दुख में रहकर आप खुदा को पुकार सकते हो, खुदा को महिमा दे सकते हो, और उसके द्वारा आप लोगों के बीच में आप अपने अंदर में निखर और चमक ला सकते हो। मेरे प्रियो, ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप दुख में हैं, कोई बात नहीं, ये दुख आपका जीवन में क्या ला रही है? निखर को लेकर आ रही है, आपके जीवन में एक आत्मिक चमक को लेकर आ रही है। आप प्रभु में और भी अच्छा से चमकने और भी अच्छा आप क्या करनेंगे? दिखने लगेंगे। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर इस दुख के द्वारा हमें और भी ज्यादा क्या करता है? ब्लेस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अय्यूब के बारे में जानता हूँ। अय्यूब के जीवन में जो दुख शैतान ने दिया, पता है आपको? उनका बच्चे को मार दिया, उनका घर को तोड़ दिया, संपत्ति को बर्बाद कर दिया, उसकी पत्नी छोड़ के चले गई। उस दुख में क्या किया वो? परमेश्वर को धन्यवाद किया। उस दुख में सिर्फ किसको धन्यवाद किया वो? परमेश्वर को धन्यवाद किया। लेकिन अंत में प्रतिफल देखिए, जितना खोया उसका 2 गुना परमेश्वर उसको दिया। आमीन। आज मैं आप सबको कहने के चाहता हूँ, आज ये दुख आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव, निंदा, अपमान, गरीबी, कंगाली, बहुत सारी चीजों को आपके जीवन में लाकर शैतान ने खड़ा कर दिया होगा। लेकिन 42 का 1 में अय्यूब पुस्तक 42 का 1 में क्या लिखा हुआ है? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है।
इतना सब कुछ होने के बाद, इतना बर्बाद होने के बाद, सब कुछ चला जाने के बाद घर खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, जीव जंतु खत्म हो गए, पत्नी छोड़ के चले गए, उसके बाद भी उनका आशा और उनका भरोसा को देखो, वो अपने परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया, पर अपने परमेश्वर के सामने बैठकर कहता है, मैं जानता हूं कि अब भी परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितनों भी नीचे चले जाओ, आप कितनों भी नीचे आप रहो, लेकिन आप कभी भी आप परमेश्वर पर दोष मत लगाओ। आपको दुख, आपको पीड़ा आपको नीचे गिरा दिया होगा, शैतान आपको ऊपर से नीचे गिरा दिया होगा, पर आप इस चीज को याद रखना, जैसे अय्यूब ने इतने नीचे स्तर में होकर भी सब कुछ खत्म और बर्बाद होने के बाद भी वो अपने परमेश्वर से क्या कहा, मैं जानता हूं परमेश्वर क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय, बोलने में क्या है, आप विश्वास को बनाए रखिए। आप विश्वास का वचन को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के कार्यों को लेकर बोलिए कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको बताएंगे चाहता हूं, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आप अपने मुख से बार-बार बोलिए, आप अपने मुख से बार-बार बोलिए। मैं आपको बताएंगे चाहता हूं, जो आप खोए हैं, मेरा खुदावंद आपके जीवन में दुगना वापस लेकर आएगा। आमीन, 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 आमीन। शैतान दुख देता है, लेकिन प्रभु हमको सुख में बदल देता है। हमारे दुख को परमेश्वर सुख में बदल देता है। हम लोग गीत गा रहे थे, मेरे विलाप को क्या करता है, वो नृत्य में बदलता है, वो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो मत्ती में लिखा हुआ है कि तुम्हारा शोक क्या में बदल जाएगा। आज हो सकता है ये दुख, ये बीमारी, ये परेशानी, ये गरीबी, ये तंगी, ये आज दुख दे रहा होगा, लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि मेरे लिए वो सब कुछ कर सकता है, तो मैं आपको संदेश के द्वारा बताने के जा रहा हूं, आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बार फिर से बताने के जा रहा हूं, आपका दुख को परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है। आप शैतान के हथियार को समझिए। शैतान दुख देता है, लेकिन मेरा यीशु उसको आनंद में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम बातें बताऊंगा, पांचवी। शैतान मसीही लोगों के जीवन में परमेश्वर के कार्यों में क्या करता है, वो बाधा उत्पन्न करता है। परमेश्वर के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। वो कैसे उत्पन्न करता है? मत्ती 16 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती 16 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। उस समय हाँ, हाँ, 23 को पढ़िए। यीशु मसीह मुड़कर पतरस से कहा, क्या कहा? हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तू मनुष्यों की बातों पर क्या करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान अक्सर परमेश्वर के कार्यों में क्या करता है, बाधा बनता है, वो बाधा खड़ा करता है। अंतिम बातें बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनिए, और मैं संदेश के द्वारा आप प्रोत्साहन करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह एक बात कहता है अपने शिष्यों के पास में, क्या कहता है? अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधानों और शास्त्रियों के हाथ में
हाथ से दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन क्या उठूं, जी उठूं। अगर यीशु मसीह नहीं मरते तो लोग बचते, मानव जाति बचाए जाते क्या? ये किसका प्लान था ये मरना? किसका प्लान था ये किसका प्लान था ये? परमेश्वर का। बोलिए किसका था? कि यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु होना और खून बहाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये परमेश्वर का प्लान है कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा सारे संसार के लोग क्या हो जाएं? बच जाएं। और यही बात को जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के पास बताया तो पतरस ने क्या कहा? इसमें क्या कहा? पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। जैसे ही ये बात को यीशु मसीह बताया तो पतरस यीशु मसीह को साइड में ले गया और उसको छिड़क रहा है। क्या कहा? हे प्रभु परमेश्वर ना करे मेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। देखिए शैतान कैसे बाधा करता है। यहाँ पर वास्तव में शैतान है ना किसके जीवन में आ गया? है ना पतरस के दिल में, पतरस के मन में, पतरस के जुबान में शैतान आ गया और वो बोल रहा है, हे प्रभु ऐसा कभी मत तेरे जीवन में। तो उसके उत्तर में प्रभु ने क्या दिया? 23 में उसने मुड़कर पतरस से कहा, यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, पतरस को क्या कहा? हे शैतान। पतरस को क्या कहा? शैतान। ये किसका प्लान था? रोकना। शैतान नहीं चाहता है कि यीशु मसीह मरे। शैतान नहीं चाहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के कार्य को पूरा करे। शैतान नहीं चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस के अंदर से, पतरस की जुबान से जो शैतान बात कर रहा था उसको समझ गया और यीशु मसीह पतरस को बोलता है, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। और आगे लिखा हुआ है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण है। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आज ये सच है मेरे प्रिय। आज कई बार आप प्रभु के कार्यों में, प्रभु की सेवा में, प्रभु की महिमा में, प्रभु के लिए अगर आज आप भी कुछ करना चाहो, है ना? एग्जाम्पल के बता दूं, कई बार हम परमेश्वर के वचन सुनने के बाद, कई बार हम चर्च की आराधना करने के बाद, कई बार हम प्रभु के भवन में आराधना करने के द्वारा प्रभु हमें बातों को बता देता है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये नहीं है। हमारे मन में खुदा बताता है कि ये कर दो और हम उस चीज के लिए घर में डिसीजन लेते हैं तो बोलते हैं नहीं तुम्हारा काम थोड़े नहीं हो। तुरंत हमारे बात टच हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर के कार्यों में हम लोग बाधाओं को देखते हैं। कई बार हम परमेश्वर के कार्यों में हम बाधाओं को देखते हैं। मैं आज आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं मेरे प्रिय, कई बार हम परमेश्वर के कार्यों में हम बाधाओं का सामना कर रहे हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बहुत सारी बाधाएं, कभी पति रोकता है, कभी पत्नी रोकती है, कभी बच्चे रोकते हैं, कभी घर वाले रोकते हैं। बहुत सारी बाधाएं। एक दिन एक हमारे पास्टर थे। एक एग्जांपल बता रहा हूं। उसके एक लौता बेटा था। वो आर्मी की नौकरी रिजाइन करके वो प्रभु की सेवा कर रहे थे। सोचो वो आर्मी में एक अच्छे पद में थे और नौकरी छोड़कर वो प्रभु के लिए जीवन जी रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे। तो वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और प्रभु की सेवा में कोई लाभ नहीं उसको। बहुत स्ट्रगल। सब बच्चे लोग अपने टिफिन में नाश्ता ले जाते हैं लेकिन इस प्रभु के दास के बच्चे जो हैं वो टिफिन में कुछ भी ले नहीं सकते।
सब बच्चे अपने अच्छे अच्छे कपड़े ड्रेस पहन के स्कूल जाते हैं, परंतु इस प्रभु के दास के बच्चे है ना उसका बाप सुई लेकर उसको सिलते रहता था स्कूल से आने के बाद बच्चा पैंट शर्ट। तो उसके जो लोग उसको चिढ़ाते थे, कभी उंगली डाल देते थे उसके सिलाई में और फाड़ देते थे, बताता है बड़ा दुख के साथ। और ऐसा करते करते बहुत परेशान। एक दिन जूता फट गया, प्लास्टिक का जूता था, वो फट गया जूता, उसको सुई से सिल दिया और सुई का जो धागा है वो उस प्लास्टिक का जूता को काट दिया और फट गया और रोने लगा। और उसी समय शैतान आकर उसको बोल रहा है, नाम लेकर बोला, अरे फलाना तू इतना पढ़ा लिखा प्रभु के दास, तुमको क्या फायदा हो रहा है सेवा करने से? देखो तुम्हारे बच्चे अच्छा कपड़ा पहन सकते, ना अच्छा जूता पहन सकते, ना अच्छा खाना खा सकते। अन्य बच्चों को देखो कितना अच्छा खा रहे हैं, अन्य बच्चों को देखो कितना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम सेवा छोड़ो, तुम्हारे पास डिग्री है ना। शैतान उसका दिमाग को बार उस डिग्री को दिखाता था। उसके पास अच्छा खासा डिग्री था उसके पास। वो पहले जमाने में MBA है, पहले जमाने का मतलब समझो जो स्टार्टिंग बैच का होगा उस समय MBA किया था और इतना माइंडेड था। तो शैतान डिग्री दिखाता था, देख इस डिग्री के द्वारा कोई भी कंपनी में ज्वाइन हो जा, तेरे को इतना हजार सैलरी मिलेगा। कई बार सही बात है, कैसे करूं मैं इतनी स्ट्रगल देख रहा हूं, इतना परेशानी देख रहा हूं, कैसे करूं? मेरे प्रियो वो बहुत प्रार्थना करता था। वो 4 बजे नहा धो लेते थे, सेविंग कर लेते थे और वो 6 बजे से पहले से बाहर निकलते नहीं, वो प्रार्थना में रहते थे। 4 बजे निश्चित उसका समय होता है प्रार्थना करने का। उससे पहले नहा धोवा के सेविंग करके रेडी हो जाते थे और वो उस उम्र में होकर भी अपने में प्रार्थना करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बार उसके जीवन में प्रेरणा आ रही थी, तेरे पास MBA की डिग्री है, तू नौकरी कर सकता है। अंत में मेरे प्रियो वो परमेश्वर के कार्यों के बारे में समझ गए, शायद ये बाधा है मेरे लिए। उन्होंने डिग्री को हाथ में लिया और मुस्कुराया, उसको चूमा और उसके बाद कहता है कि मैं है ना MBA किया है ना, मैं इसके द्वारा मैं नौकरी की अप्लाई करूं कंपनी में। अगर मैं कंपनी में नौकरी करूंगा तो प्रभु का सेवा कौन करेगा? तुरंत माचिस लाए और उस डिग्री में आग लगा दी और उसके बाद शैतान को कहते हैं, अब बोल कौन सी कंपनी में काम करूं? आपको बताऊं थोड़ा समय उसके जीवन में वो पल दुख उनके जीवन में हुआ, लेकिन आज उसका इकलौता जो बेटा था, उसकी सेवकाई, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन, उनका जो लोगों के साथ जो तालमेल है, इतना ज्यादा इतना बड़ा हो गया है कि आज को अगर किसी के सामने बताएगा तो किसी को यकीन भी नहीं हो कि प्रभु वहां से उसको इतना बड़ा किया है। इसीलिए पौलुस कहता है पल का हल्का सा क्लेश हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है? अनंत आशीषों को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो ये बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर आपको इस मूवमेंट में लेकर चलता है ताकि आप आने वाले दिन में परमेश्वर की गवाही दे सको। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन का जो बाधाएं हैं आप उसको पहचानो। क्या चीज आपके जीवन की बाधाएं? कई बार हम खुदा के लिए बहुत करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बाधाएं हैं जीवन में, कर नहीं सकते। बाधाएं हैं। मेरे प्रियो आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरे जीवन की बाधाएं क्या है। परमेश्वर ने
अब्राहम से कहा, जिस बच्चे को तुम बहुत प्रेम करते हो उसको तुम मोरिया पहाड़ में मेरे लिए बलिदान करो। सुनिए मेरी बात ध्यान सुनिए। इब्राहिम 3 बजे रात उठा, प्रार्थना किया, तैयारी किया, बाइबल लिखा हुआ लकड़ी चीरा और गधे पर डाल दिया और अपने सेवक को बुलाया और कहता है आओ हम आराधना करने के लिए चलेंगे, और उसको मोरिया पहाड़ में ले गया। मेरे प्रियो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है अब्राहम के साथ कौन थे? उसकी पत्नी सारा थी। वो उससे डिसीजन क्यों नहीं लिया? उससे सलाह क्यों नहीं लिया? बताइए सलाह क्यों नहीं लिया? अगर वो सलाह लेता तो वो जाने देती। परमेश्वर किससे बोला था ये बलिदान करने के लिए? तो सारा को पूछेगा। समझ में आ रही है? परमेश्वर आपसे बात किया है तो आप खुद करो। आप किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। अगर सलाह लेंगे तो आप बाधा बन जाएंगे, वहां बाधा पड़ा होगी। मेरे प्रियो, आज इब्राहिम इस बात को समझ गया। अगर मैं सारा को सलाह लूंगा तो वो बाधा बन जाएगा। इसलिए उसकी पत्नी को क्या बोला? हम आराधना करने के जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है इब्राहिम इसहाक को क्या किया? बलिदान करने के लिए मोरिया पहाड़ में ले गया। परंतु जब अपने हाथ में जब तलवार लेकर जब काटने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी समय परमेश्वर कहता है रुक, मैं जान गया हूँ, मैं तो जस्ट तुमको टेस्ट कर रहा था। मैं जान गया हूँ कि तू सबसे बढ़कर क्या करता है? मुझसे प्रेम करता है। बेटा को बलिदान मत करो। बाजू में देखो एक मेढ़ा जो है ना झाड़ी में फंसा हुआ है, उसको पकड़ कर लाओ और इसी स्थान पर उसको बलि करो। इसलिए तो उसका नाम यहोवा ही है। हालेलुया। वो हमारे उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा मन हमारा हृदय को टेस्ट करता है, मेरे को परखता है। कई बार खुदा हमको बहुत सारा धन देता है, उस पे भी परमेश्वर को परखता है। रुक, कुछ करेगा मेरे लिए, है ना? कुछ पैसे खुदावंद हमारे हाथ में देता है और उसके द्वारा हमको परखता है कि क्या इसके द्वारा मेरे लिए कुछ करेगा। हम सोचते हैं तो मेरा है, ये तो मेरा है, और अपने आप में कहते हैं खाओ पियो और मौज करो। वचन में लिखा हुआ है धनवान कैसे प्रार्थना करता है, हे मेरे मन खाओ पियो और मौज कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत वर्षों तक के लिए क्या हो गया है? धन इकट्ठा हो गया है। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनने के बाद क्या बोला? अरे मूर्ख, आज ही रात में तुम्हारा प्राण ले लिया जाए तो ये धन किसका होगा? हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन में बाधा क्या है उसको पहचानना है। परमेश्वर में सेवा में बाधा क्या है उसको पहचानना है। और जब तक आप नहीं पहचानेंगे आप परमेश्वर में कार्य नहीं कर पाएंगे। आप परमेश्वर में सेवा नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर में विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य करने की जो भी बाधाएं हैं हमको उसको पहचानना है। आमीन। मैं 4 से 5 बातें आपको बताया हूँ। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं पहली बात बताने को चाहूंगा। पहला, शैतान हमारे जीवन से वचन रूपी बीज को क्या करता है? हटाता है। दूसरा, हमारे विश्वास पर आक्रमण करता है। कहाँ है तेरा विश्वास? कहाँ है तेरा परमेश्वर? तू इतना यीशु बोलती है तो तेरे घर में ये दुख क्यों है? है ना? हमारा विश्वास पर आक्रमण करता है। तीसरी बात, दोष लगाता है हम पर, है ना? बहुत हालेलुया बोल रहा है। देख तू 10 साल पहले क्या किया था? तू किसको छेड़ा, है ना? तू किसको लड़ा, तू किसको मारा? ये सारे बातें शैतान आपको उसी समय अटैक करता है जब आप प्रार्थना करते हैं। चौथी बात, हमें दुख देता है। पांचवी बात, परमेश्वर के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। यदि अगर आप इन बातों को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, मेरे प्रियो, आप शैतान को ऊपर में जय पाएंगे। आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें। हम थोड़ी देर हम लोग प्रार्थना करें। हम एक बार खुदा से कहने पाए। प्रभु का वचन लिखा हुआ है
जो दुख तुमको झेलने होंगे उससे तुम मत डर, क्योंकि तुम में से कितनों को शैतान जेल खाने पर डालेगा ताकि तुम परखे जाओ। लेकिन जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। यदि आज आपके जीवन में दुख है, आराधना करना बंद मत करो। आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, आप चर्च आना, प्रार्थना करना बंद मत करो। हम थोड़ी देर से कहें मुझे आशीष मिले या ना मिले, मुझे चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु मैं तेरा नाम लेता रहूंगा, मैं तुझे धन्यवाद करता रहूंगा, मैं तेरी स्तुति, मैं तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। प्रभु हम दोनों हाथ उठाकर कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु चंगाई मुझको मिले आशीष मुझको मिले चंगाई मुझको एक बार हम उस आराधना के योग्य परमेश्वर, जैसे आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, चाहे हमारे जीवन में कितना बड़ा भी क्यों ना हो, चाहे हम पर शैतान दोष क्यों ना लगाता हो, हमारे जीवन में बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन आइए हम एक निर्णय के साथ आगे बढ़ें कि प्रभु मैं तेरी निरंतर आराधना करता रहूंगा। प्रभु चाहे भी दुख क्यों ना हो, जीवन में कितनों भी शैतान दोष क्यों ना लगाए, चाहे मैं कितनों भी दुख से भरी हुई तराई में होकर चलूं,
लेकिन प्रभु मैं तेरी आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने जीवन से तुझे आराधना करूंगा प्रभु। आइए हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जो वचन आज सुने हैं प्रभु, आप हर एक परमेश्वर सहायता कीजिए। शैतान के कार्यों को जानने और पहचानने की कृपा कीजिए। हर एक रुकावट को हर एक के जीवन से दूर कीजिए। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह हम प्रत्येक के जीवन पर बनी रहे प्रभु जी। हम निरंतर प्रभु बल और सामर्थ्य पाकर प्रभु शैतान के कार्यों में विजय पाने वाले बन सके। प्रभु परमेश्वर आपका वचन जो हर एक धारी तलवार की चौकी है प्रभु, वो वचन हमारे लिए हथियार है प्रभु। हम उस हथियार को लेकर अपने जीवन में चलने वाले बन सके प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, हर एक को नया बल और सामर्थ्य, हर एक को प्रभु शैतान के कार्यों को पहचानने की कृपा कीजिए और हर एक प्रभु दिनों में आगे बढ़ने की सहायता कीजिए प्रभु। एक बार हर एक को आशीषित करते हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए। हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका शांति हर एक के साथ बनी रहे। ऐसा आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं। एक बार तूने हमारी प्रार्थना सुना, हम सबको आशीषित किया, ऐसा विश्वास करते हुए धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन।